इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का आपका नाम होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है, इसे डिस्कस करेंगे। ऐसे तो ये उतना लॉन्ग टॉपिक है नहीं, एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तो इसे बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। और इस टॉपिक के साथ ही हमारा यूनिट 2 जो है पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद और एक यूनिट है और उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर हमें क्या देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स that an individual has learned the skills or acquired relevant information necessary to solve problems that are not only curricular but also related to everyday life। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि जब इंडिविजुअल जो है वो नए नए स्किल्स को एक्वायर करता है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सिर्फ करिकुलम से रिलेटेड नहीं, एवरीडे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी इन्हेंस्ड by providing opportunity to student to ask question, think aloud, look for alternative explanation, isolate and control variable, keep records, apply reasoning and analogy, make models and apply process skill in teaching learning of science। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या करना है? क्वेश्चन पूछना, थिंक अलाउड, जो भी सोच रहे हैं उसको लेकर आगे प्रोसीड करना, लुक फॉर अल्टरनेटिव एग्जाम्पल, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देखना, आइसोलेट एंड कंट्रोल वेरिएबल्स, कीप रिकॉर्ड रखना, अप्लाई रीजनिंग और एनालॉजी का इस्तेमाल करना, मॉडल्स बनाना, या फिर कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करना टीचिंग लर्निंग जब हम साइंस का कराते हैं। स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर सच पोटेंशियलिटी वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम पे काम करते हैं बच्चे, तभी ये सारी पोटेंशियल निकल के उसके बाहर आते हैं। दे फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑन गेटिंग सक्सेस एंड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो वो उनके अंदर एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, सक्सेस वाली फीलिंग आती है, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। In order to provide the opportunity of problem solving, we need to inculcate the following ability among the learners: flexible and divergent thinking। ये देखिए बच्चे के अंदर क्या क्या एबिलिटी डेवलप हो जाती है वो बताया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है बच्चे के अंदर, डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट देखा गया है, डिसीजन मेकिंग बच्चे बन जाते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस उनके अंदर डेवलप होता है, को रिलेटिंग बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ फेनोमेना, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स की वैलिडिटी को चेक करते हैं, एक्सप्रेसिंग द टास्क इन टर्म्स ऑफ गोल, सर्चिंग फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। तो ये इनका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। क्रिएटिंग न्यू चैलेंजेस फॉर लाइफ, डेवलपिंग पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखी जाती है। सिंपली एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ साइंस इज़ नॉट सफिशिएंट, वन मस्ट ऑर्गेनाइज दिस नॉलेज इन सच अ वे दैट दे कैन रिट्राइव ईजिली टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि सिर्फ साइंस का नॉलेज लेना ही काफ़ी नहीं है, उस नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी उतना ही ज़रूरी है। यही इसका कंक्लूज़न था। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था जो हमारा एंड हो गया है। इसके साथ हमारा यूनिट 2 एंड हो गया है। तो इस वीडियो के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको यूनिट 2 वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग जल्द ही यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं इसका। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।